मेरे प्यारे भक्त लोग, मैं अग्निदेव आज आपको शिव भगवान की एक अच्छी सी कथा सुनाता हूँ। कथा अच्छी लगे तो को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। वीडियो को और सब्सक्राइब करें, बिना जाना नहीं, तभी मेरा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा तो नहीं। ये रही एक बहुत ही प्रेरणादायक और सुंदर शिव भगवान की कथा। चलो कथा शुरू करते हैं। और भील भक्त की सच्ची भक्ति स्थान। एक घना वन जहाँ दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था। भक्त एक गरीब अनपढ़ भील जो शिकार करके जीवन यापन करता था। भाग एक, सच्ची भक्ति का बीज। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक गरीब भील परिवार रहता था। वह मांसाहारी था, भगवान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर उसके मन में श्रद्धा थी। एक बार एक आशी उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने उस भील को बताया कि श्रावण महीने में शिव जी की पूजा करने से सब पाप मिट जाते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भील के मन में ये बात घर कर गई। भाग दो, भोले बाबा की अज्ञानी पूजा। अगले दिन से वह भील रोज जंगल से बेलपत्र, जल और जंगल के फूल लाकर एक बड़े पेड़ को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। वह जिस तरीके से जानता था उसी तरह हाथ पैर नहीं धोता, कभी बेलपत्र उल्टा चढ़ाता, कभी जल में खून की बूंदें भी होती, क्योंकि वह शिकार करके आता था, पर उसका भाव एकदम निर्मल और निष्कलंक था। भाग तीन, स्वर्ग में हलचल। देवताओं ने यह देखा और सोचा, हे प्रभु, ये कैसा भक्त है जो अशुद्ध होकर पूजा करता है। इंद्रदेव ने नारद मुनि को भेजा। नारद जी ने जाकर सब देखा और बोले, यह अज्ञान है, लेकिन इसकी भक्ति सच्ची है। भाग चार, भगवान शिव प्रकट होते हैं। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वे उस भील के सामने प्रकट हो गए एक ज्योति रूप में। भील डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। शिव ने कहा, वत्स, तूने जो भी पूजा की, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, वह मेरे लिए अमृत समान थी, क्योंकि उसमें तेरा हृदय पूर्ण समर्पित था। फिर उन्होंने उस भील को वर मांगने को कहा। भील ने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस हर जन्म में आपकी भक्ति बनी रहे। शिव मुस्कुराए और कहा, जो भक्ति दिल से होती है उसमें विधि विधान की जरूरत नहीं होती। मैं भाव का भूखा हूं, न कि भोग का। भाग पांच, वरदान और अमृता। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर सुखी रहेगा। मृत्यु के बाद शिवलोक जाएगा और हर जन्म में उसे सच्चे गुरु और शिव भक्ति मिलेगी। सीख क्या है इस कथा से? ईश्वर भाव का भूखा होता है, बाहरी विधियों का नहीं। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्रावण मास में शिव भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है।